जय हिंद साथियों। वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग घास का मैदान पढ़ रहे हैं। घास का मैदान पार्ट 1 आपका हो चुका है। आज हम जो लेकर के आ रहे हैं पार्ट 2, उसमें हम आपको बताए हैं उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, और इसमें हम आपको जो बताने वाले हैं ये शीतोष्ण घास का मैदान। तो आइए एक बार हम आपको पिछला वाला थोड़ा सा दिखा देते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं ये है ग्लोब, और ग्लोब में बीच में एक लाइन है जो हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा इक्वेटर कहते हैं, और इसी को हम लोग भूमध्य रेखा और इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। और ऊपर जो है आपका यहाँ ये एक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ये कर्क, और नीचे एक लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। इसको कितने डिग्री से प्रदर्शित किया जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको कितने डिग्री से प्रदर्शित किया जाता है, 23.5 डिग्री साउथ। इसके बीच में जितने भी घास के मैदान हैं सभी घास को मैदान को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है, ट्रॉपिकल जोन ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल, अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं हम आपको बताना चाहते हैं। 1 नंबर पे है आपका लानोज, 2 नंबर पे है कटिंगा, 3 नंबर पे है कंपोज, 4 नंबर पे है सेलवास, और ये जो बीच में यहाँ पर है 5 नंबर पे ये है सवाना घास का मैदान, 6 नंबर पे आपका पटाना है, और 7 नंबर पे आपका पार्कलैंड। बहुत विधोत तरीके से हम आपको यहाँ बता दिए हैं अच्छे तरीके से ये सब। और ये जितने भी घास के मैदान है ये आपको डॉट डॉट लाइन जितनी दिख रही है ब्लैक वाली, ठीक, ये सारे घास के मैदान जो है ये किस प्रकार के हैं, उष्णकटिबंधीय घास। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान का मतलब ये हुआ कि सूर्य जो है सीधी किरणें अपनी 23.5 डिग्री तक लेके पहुंचता है यहाँ तक, और एक बार यहाँ लेके पहुंचता है, और एक बार जो है यहाँ लेकर के पहुंचता है, और एक बार जो है यहाँ लेके पहुंचता है। तो इतने ही में सूर्य चक्कर लगाता है घूम घूम के। अर्थात ये मतलब निकल के आ रहा है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी जो सीधी किरणें होती हैं वो आपको इतने ही डिग्री के बीच मिलेगी। इसलिए यहाँ का तापमान अधिक होता है। तो तापमान अधिक होने के कारण यहाँ वर्षा भी अधिक होती है। प्रतिदिन लगभग विषुवत रेखा पे 2 से 3 बजे के आसपास वर्षा होती है। प्रतिदिन वर्षा होगी, प्रतिदिन धूप होती है, जिसकी वजह से भयंकर यहाँ पर घास फूस हो जाते हैं, मोटे मोटे पौधे पेड़ पौधे हो जाते हैं। तो उनमें ट्रैक्टर चलाना हम लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप बताइए जब ट्रैक्टर नहीं चल पाएगा तो क्या आदमी उसमें फरुहा खुदा लेके थोड़ो भौरी भौरा थोड़ी नहीं लेके 2 कोहा लहसुन बोले 2 कोहा प्याज, इतने तो होने वाला नहीं है भाई। खेती होनी है, बड़े पैमाने पर होना है। तो इसलिए हम उपजाऊ तो है लेकिन ये उपयुक्त नहीं, इसलिए कि जब उसमें ट्रैक्टर चलेगा नहीं तो बेकार है, कोई मतलब का ही नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमने ऊपर 1 नंबर पे लिखा है ये जो है ये आपका लानोज घास का मैदान है। और लानोज कहाँ पड़ेगा, तो ये आपका पड़ेगा वेनेजुएला में, लानोज वेनेजुएला में पड़ेगा। और ये जो आपका है ये है सेल्वास, ये सेल्वास, ये जो सेल्वास है ये अमेजन नदी घाटी में पड़ेगा, अमेजन नदी घाटी में, अमेजन नदी घाटी। अब अमेजन नदी घाटी की अगर बात की जाए तो ये आपका पेरू में है, पेरू और ब्राजील ये दोनों जगहों पर पाया जाता है। और वहीं पर अगर बात करें इसका 3 नंबर का तो ये तो भाई ब्राजील में पाया जाता है। ये पूरी तरह से जो है ये बहुत ही झाड़ी नुमा घास का मैदान है, और ये भी आपका ब्राजील में ही है, ब्राजील में। और यहाँ 5 नंबर वाला जो लिखे हैं ये आपका है सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान। तो जो सवाना घास का मैदान है ये दक्षिण अफ्रीका में है। तो कहने का मतलब है कि दक्षिण अफ्रीका नहीं कह सकते हैं, इसको हम पूरा अफ्रीका कह सकते हैं, मध्य अफ्रीका। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका महाद्वीप, पूरा मध्य अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। वहीं 7 नंबर की अगर बात करें तो भाई ये तो पटाना है, आप जान ही रहे हैं, रावण वाला क्षेत्र है, श्रीलंका है ना, श्रीलंका आपको बताए ही दिए थे, पटाखे लेके चला गया था सीता जी को ही। अब ये जो है यहाँ पर है पार्कलैंड, ले जाके कहाँ बैठाया था, पार्क में बैठाया था। तो इससे ये ट्रिक बना लीजिए कि दक्षिण में पार्कलैंड, पार्कलैंड आपका कहाँ पड़ेगा, तो ऑस्ट्रेलिया में है, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में। ये जितने घास के मैदान हैं ये सारे घास के मैदान कौन से हैं आपके, ये सब उष्णकटिबंधीय हैं। लेकिन अब हम लोग सीधे ये देखते हैं कि हमारा जो है शीतोष्ण घास का मैदान कौन कौन सा है। तो जैसे ये लाइन आप देख रहे हैं ये है 0 डिग्री रेखा, और इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन हम बना दे कम जगह करके, ये है कर्क रेखा, और नीचे वाली में एक लाइन बना दे रहे हैं जिसका नाम है मकर रेखा। तो ये जो है कर्क रेखा है, कर्क रेखा। ये आपकी विषुवत रेखा है जिसको 0 डिग्री कहते हैं, विषुवत रेखा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा, मकर रेखा। इसको 0 डिग्री से प्रदर्शित किया जाता है, इसको 23.5 डिग्री से प्रदर्शित किया जाता है।
और इसको भी 23.5 डिग्री से। बस यहाँ नॉर्थ लिखा जाता है और यहाँ साउथ लिखा जाता है। देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको इस तरीके से इसको पढ़ा दिया है। तो ये बीच वाला जितना क्षेत्र है इसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। बहुत विधो तरीके से देखिए आपको हम पूरा मैप पे पढ़ाने का प्रयास करें। इसको तो हम ऐसे भी लिखा सकते थे ना, एक लाइन इसको लिखा देते, एक लाइन इसको लिखा देते, ये फलाना है, ये फलाना धमाका है। लेकिन नहीं, इससे क्या है कि आप जो है पूरा आपके दिमाग में मैप एक बार जब फील हो जाएगा तो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो इसलिए अब इसके ऊपर वाला जो है एक लाइन जो है यहाँ पर है, ये देखिए एक लाइन यहाँ पर है। तो ये वाली जो लाइन है ये 66.5 डिग्री से इसको प्रदर्शित किया जाता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, चाहे आर्कटिक रेखा कहिए चाहे आर्कटिक वृत्त कहिए। जो दक्षिण में है एक लाइन, ये जो दक्षिण में है इसको कहते हैं, ये भी 66.5 डिग्री से ही प्रदर्शित किया जाता है, 66.5 डिग्री के। बस यहाँ साउथ लिखा जाता है और यहाँ नॉर्थ, ये उत्तरी है तो ये दक्षिणी है। यहाँ आर्कटिक वृत्त लिखा गया है क्योंकि आर्कटिक महासागर के नजदीक है। और दक्षिणी गोल में अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो महाद्वीप है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है, और यहाँ पर आर्कटिक महासागर है तो वो उसके नजदीक है, तो इसलिए उसका नाम आर्कटिक वृत्त पड़ गया। और जो यहाँ पर है इसका नाम अंटार्कटिक वृत्त पड़ गया। उसमें कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ है, क्यों नहीं याद होगा, एकदम सरल चीज आपको बता दे रहे हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, सॉरी वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त, चाहे अंटार्कटिका जो है रेखा कहिए चाहे अंटार्कटिका वृत्त कहिए। अब इसके बीच में जितने भी घास के मैदान पाए जाते हैं ये सारे के सारे घास के मैदान शीतोष्ण घास के मैदान हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर ब्लैक एंड दिख रहे हैं व्हाइट वाले, ये भैया सब उष्णकटिबंधीय हैं। इन लोगों से हमको मतलब नहीं है, ये हम लोग पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। अब देखिए आइए अब आपको हम दिखाना चाहते हैं कि कौन कौन सा घास का मैदान है। एक तो है उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज घास का मैदान, प्रेरीज घास का मैदान। एक आपका है यूरोप महाद्वीप में जिसका नाम है पुष्टाज घास का मैदान, पुष्टाज घास का मैदान। और एक यही यूरोप में है जिसका नाम है स्टेपी घास का मैदान। भैया यूक्रेन में, यूक्रेन को ब्रेड बास्केट कहा जाता है, रोटी की डलिया। इस समय आप यूक्रेन की स्थिति क्या है जान ही रहे हैं। तो जहां जो यूक्रेन की बात जो इस समय हो रही है उसी यूक्रेन देश में ये कौन सा है, स्टेपी। आप मैप में देखेंगे तो ये आपका रसिया है और रसिया के बगल में है आपका यहीं पर क्या है, यूक्रेन। यूक्रेन एक देश है। यहाँ पे कौन सा घास का मैदान है, स्टेपी। उसके बाद में हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे मर्ग के नाम से हैं, मर्ग के नाम से 3 घास के मैदान हैं। एक का नाम है गुलमर्ग, एक का नाम है टनमर्ग, एक का नाम है सोनमर्ग। सोनमर्ग देखिए सब में मर्ग लगा है, तो अगर ये मर्ग वाला मामला आ जाए तो ये सारे के सारे घास के मैदान कहाँ हैं, तो ये सब आपके भारत में है, ये आपके इंडिया में है, भारत में। और यहीं पर एक घास का मैदान और है जिसका नाम है बुग्याल। इसको चाहे बुग्याल कहिए या प्यार कहिए, प्यार, प्यार। और यहीं पर एक है 16 घास का मैदान, ये भी भारत में है, 16 घास का मैदान। तो 16 घास का मैदान ये पश्चिमी घाट पर है, महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र। और जो बुग्याल प्यार है ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड में। तो ये तीनों जो आपको हम ये गोला कर दिए हैं, ये तीनों आपके कहाँ है, एशिया महाद्वीप के किस देश में, भारत में है। लेकिन वहीं स्टेपी की अगर हम बात करें तो जो स्टेपी घास का मैदान है ये यूक्रेन में है, यूक्रेन, और यूक्रेन देश में स्थित है। ये जितने भी घास के मैदान हैं नीले वाले, ये सारे के सारे घास के मैदान शीतोष्ण घास के मैदान हैं, यूक्रेन है। इसको क्या कहा जाता है, रोटी की डलिया, रोटी की डलिया इसको कहते हैं, रोटी की डलिया या ब्रेड बास्केट। ये जो घास का मैदान है ये वृक्ष रहित घास का मैदान है, वृक्ष रहित। वृक्ष रहित घास का मैदान का मतलब हुआ यहाँ एक भी वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, मोटे मोटे पौधे, वही पतले पतले छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं जिनको हम आसानी से जोताई उनकी करके और उनको मिट्टी में आसानी से मिला सके और मिट्टी में जैविक पावर बढ़ा करके और उत्पादक क्षमता हमारी बढ़ा दें। और ये सबसे समतल घास का मैदान है। कौन सा घास का मैदान, स्टेपी। स्टेपी की अगर हम बात करें तो इस ऊपर आपको मिटा के यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहे हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना हो, एक ही बार में आप जो है देख लीजिए। देखिए बहुत ही कम समय में हम आपको समझाने प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तामाझामा लंबा नहीं ले जा रहे हैं। अब देखिए वृक्ष रहित, ये सबसे समतल घास का मैदान है, समतल घास का मैदान,
सबसे समतल घास का, पूरे वर्ल्ड का सबसे समतल घास का मैदान है। देखिए रोटी की डलिया इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, तो गेहूं का उत्पादन अधिक होता है, गेहूं का उत्पादन, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, ब्रेड बास्केट। पुष्टाज घास का जो मैदान है, देखिए ये स्टेपी घास का मैदान यूक्रेन में है, तो पुष्टाज घास का मैदान जो है वो हंगरी देश है, ये भी यूरोप में है, ये यहाँ पाया जाता है। लेकिन प्रेरीज घास के मैदान की अगर बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका के यूएसए में पाया जाता है। प्रेरीज घास के मैदान के इस तरफ अगर देखेंगे, ये इस तरफ, तो ये जो है रॉकी पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत, सॉरी इसका नाम है अपलेशियन, इस तरफ अपलेशियन है, रॉकी आपका उस तरफ है, अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत श्रेणी, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। और इस तरफ आपका जो पड़ेगा ये आपकी रॉकी है, इधर रॉकी है, ये है रॉकी, रॉकी पर्वत श्रेणी। ये दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य में कौन सा घास का मैदान है, प्रेरीज घास का मैदान। प्रेरीज घास के मैदान में गेहूं, यहां भी गेहूं की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो यहां गेहूं और प्लस मक्का बहुत जबरदस्त होता है। तो गेहूं और मक्का जहां दोनों होगा वहां पशुपालन भी होगा और मानव के लिए उपयुक्त भी होगा। भाई अब उतना मक्का और गेहूं भूसा उसका कितना आदमी खाएगा, तो मान लीजिए आदमी गेहूं खाएगा लेकिन भूसा थोड़ी नहीं घूरेगा, वो भूसा तो जानवर खाएगा, और मक्का जो बजड़िया होती है वो भी जानवर खाएगा। तो आप बताइए जब जानवर को आप भूसा और दाना देंगे, इस ससुरा कठरिया तो ये जौनी चले डागा 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 डागा, तो इसके लिए इसमें जो है यहाँ दूध के लिए के साथ साथ ये लोग जो पशुपालन यहाँ करते हैं ये मांस उत्पादक के लिए भी करते हैं। तो प्रेरीज घास के मैदान में गेहूं और मक्का उत्पादकता ज्यादा होती है। यहाँ पर एक हवा चलती है, उस हवा को क्या कहते हैं, चिनूक नामक हवा चलती है। कौन हवा चलती है यहाँ, चिनूक हवा। तो यहाँ पर प्रेरी घास के मैदान में कौन सी हवा चलती है, चिनूक हवा। ये जो चिनूक हवा है ये गर्म हवा है, तो ये क्या करती है, गेहूं की उत्पादन क्षमता को बढ़ा देती है, क्योंकि गेहूं रबी के मौसम की फसल है। गेहूं जो होता है वो ठंडी के दिन में बोया जाता है, और ये हल्की सी जब गर्मी शुरुआत होती है तब इसमें अनाज आ जाता है, ये पूरी तरह से पक जाता है। विधोतरी के जितने अच्छी गर्मी हो जाएगी उतने अच्छा ये पक जाएगा। तो ये सब आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पशुपालन ज़्यादा होता है, तो पशुपालन के लिए यहाँ पर एक शहर है, उस शहर का नाम है शिकागो। शिकागो जो शहर है वो मांस निर्यातक शहर है। अमेरिका का जो शिकागो शहर है वो मांस निर्यातक शहर है, वहाँ से मांसों का आदान प्रदान होता, क्योंकि भाई मांस को काट काट करके पैकेट में बना करके और विधिवत तरीके से और देशों में इसकी सप्लाई होती है, निर्यात करता है। तो प्रेरी घास का मैदान, पुष्टाज घास का मैदान, स्टेपी घास का मैदान, मर्ग जीतने लगे हैं, बुग्याल प्यार और सोला, ये सारे के सारे घास के मैदान किस प्रकार के हैं, ये सोला जो घास का मैदान है, यहाँ पर एक थोड़ी सी ये देखिए, ये सोला जो घास का मैदान है ये आपका उष्णकटिबंधीय है, इसको ध्यान हम नहीं दिए, ये आपका उष्णकटिबंधीय है, ये क्योंकि ये कर्क रेखा के नीचे है इसलिए ये उष्णकटिबंधीय है। अब उसके नीचे आज हम लोग देख लेते हैं, ये 23.5 डिग्री की मतलब मकर रेखा के नीचे, बीच वाला आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं। तो यहाँ पर एक घास का मैदान है, इस घास का मैदान है पंपास, पंपास घास का मैदान। ये पंपास घास का मैदान कहाँ पर है, तो ये आपका अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना कहाँ पड़ेगा, दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा। ये है आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में है। यहाँ पर एक घास पाई जाती है, उस घास का नाम है अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा घास, ये अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। तो ये पंपास घास का मैदान, ये भी किस प्रकार का है, ये भी शीतोष्ण प्रकार का घास का मैदान है, अर्जेंटीना में पाया जाता है। उसके बाद में ये बीच में अफ्रीका महाद्वीप है, इसके ठीक दक्षिण में दक्षिणी अफ्रीका है। तो यहाँ पर एक घास का मैदान पाया जाता है, इस घास का मैदान का नाम है बेल्ट घास का मैदान। ये जो बेल्ट घास का मैदान है ये कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है दक्षिण अफ्रीका, तो इसी दक्षिण अफ्रीका में ये घास का मैदान पाया जाता है। कौन सा घास का मैदान, बेल्ट घास का। ये भी मानव के लिए उपयुक्त है। यहाँ कुछ मात्रा में जो है कुछ लगभग 10 से 12% मैरिनो भेड़ भी पाई जाती हैं, मैरिनो भेड़, यहाँ पर मैरिनो भेड़ पाई जाती हैं। अब वहीं पर एक घास का मैदान है, ये एक घास का मैदान, जैसे ऊपर पार्कलैंड है तो यहाँ पर एक घास का मैदान है, इसका नाम है डाउन्स घास का मैदान। कौन सा घास का मैदान, डाउन्स घास का मैदान। और यहीं पर एक घास का मैदान और है जिसका नाम है कैंटरबरी घास का मैदान, कैंटरबरी।
कैंटरबरी। तो ये जो डाउन्स घास का मैदान है, ये डाउन्स घास का मैदान आपका ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड है, और ये जो कैंटरबरी है ये आपका न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड, ठीक, न्यूजीलैंड। तो कैंटरबरी घास का मैदान आपका कहाँ पड़ेगा? न्यूजीलैंड में। और ये डाउन्स घास का मैदान है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। डाउन्स घास के मैदान की क्या विशेषता है? ये जो डाउन्स घास का मैदान है ये मर्रे डार्लिंग एक नदी है ना, मर्रे डार्लिंग, मर जाएंगे डार्लिंग तेरे बिना है ना, ये वही नदी है मर्रे डार्लिंग। कहीं कहीं मुर्रे डार्लिंग भी लिखा मिलता है। तो ये नदी मुर्रे डार्लिंग नदी बेसिन में जो है ये पाया जाता है, नदी बेसिन में पाया जाता है, ये पाया जाता है। यहां पर जो है मैरिनो भेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, मैरिनो भेड़। तो मैरिनो भेड़ सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पाई जाती हैं? डाउन्स घास के मैदान में, क्योंकि डाउन्स घास का एक ऐसा मैदान है जहां पर उन भेड़ों के रहने का सबसे उत्तम अच्छा जलवायु, अच्छा क्षेत्र माना जाता है। तो इसलिए मैरिनो भेड़। अच्छा, मैरिनो भेड़ की विशेषता क्या है? मैरिनो भेड़ की विशेषता यह है कि इनके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इनके बाल को काट करके और इनका जो है वस्त्रों में प्रयोग किया जाता है, स्वेटर वगैरह, शाल वगैरह ये सब बनाया जाता है। मार्केट में आप देखते होंगे कि ब्रांड बताता है कि ये मैरिनो भेड़ का बना हुआ है, चाहे गाँव में भेड़ वाली है ना, देसी वाले छोल के बना दी हो, लेकिन नहीं, जहाँ ब्रांड है वहाँ सब कुछ है। तो दुनिया आज ब्रांड पे मर रही है ना, तो ब्रांड के पीछे सब भागे पड़े हैं। मैरिनो भेड़ तो इनका बाल बहुत बड़ा बड़ा होता है, मतलब ये जब चलती हैं तो ऐसे लगता है ना जैसे ये बहारते हुए जा रहे, जैसे आगे आगे जा रही हैं तो पीछे ऐसे लगता है ना कोई कपड़ा खींचते हुए। अच्छा, एग्जाम्पल मैं आपको बता दें, जैसे आप देखे होंगे जब जयमाल पे दुल्हन जाती है तो देखिएगा वो चुनरी सुनीर पहनी रहती है, वो जैसे जाती है वो एकदम जैसे घेसरात है ना, ऐसे मतलब आदमी, तब तो देखिए उसकी चाल कैसे होती है, उसकी चाल ये ऐसे ये एकदम बेहतरीन तरीके से, मतलब उसको इतना तामा झामा लोग पहना देते हैं कि वो चल ही नहीं सकती है। तो जान लीजिए मैरिनो भेड़ की वही बाल स्थिति होती है। तो आप देख लिए इतने घास के मैदान आपको हम विधिवत तरीके से पढ़ा दिए, इससे बाहर आपका एक भी घास का मैदान कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे ज्यादा आने का मतलब है कि फिर वो 10% वाला मामला